हमारे प्यारे सीबीएसई के 10th और 12th के स्टूडेंट्स, आपका 10th और 12th का रिजल्ट सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है। आपको भी पता है, जो स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिली है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और जिनके मार्क्स उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपके जो ये मार्क्स आए हुए हैं वो आपके टैलेंट की गारंटी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा करते हैं उसके बाद भी मार्क्स हमारे कम आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे जो पुअर था पढ़ने में उसके मार्क्स हमसे ज़्यादा आ जाते हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जो भी मार्क्स आए हैं आप खुश रहिए। क्योंकि आप ध्यान रखें, आगे कहीं भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके मार्कशीट के आधार पर आपको नौकरी में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। वहाँ पर एंट्रेंस आपको देना होगा, और उस एंट्रेंस के लिए अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसमें ज़रूर सक्सेस होंगे, ठीक है ना। और जो लोग कंपार्ट आ गया है उन लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोग निराश ना हों। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने कहाँ पर मिस्टेक की है उसको एनालाइज करके और फिर दुगनी ताकत से आगे बढ़िए, और जितने नंबर आप ला सकते थे कंपार्टमेंट में उससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं संजय पांडे मैथ्स एंड साइंस टीचर हूँ। पिछले 10 सालों से मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ सीनियर लेवल पर, और करियर काउंसलर भी हूँ। इस वजह से मेरा आपको सजेशन यही है कि हमेशा उत्साहित रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, निराशा को कभी भी अपने पास ना भटकने दें, क्योंकि पॉजिटिवनेस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। निराशा को जीवन में कभी भी अपने पास फटकने भी ना दें। उम्मीद है कि हमारी बातों को आप पॉजिटिव लेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। रही बात एक और जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं और हम मैथ्स लेना चाहते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आगे मैथ्स से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बस आप ने जो मैथ्स है वो आपकी 10th में स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। 10th में अगर स्टैंडर्ड मैथ आपकी थी तो आप ले सकते हैं। अगर जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि हम इतने % वालों को लेंगे और जो इससे कम में होंगे उनको नहीं लेंगे, तो दुनिया में कोई वही स्कूल नहीं है, आप दूसरा भी स्कूल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट तो सीबीएसई से ही आएगा, आप किसी भी स्कूल में पढ़ें, तो इस वजह से आप स्कूल चेंज कर सकते हैं, आपको मैथ्स मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने बेसिक लिया था उनको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, बस यही डिफरेंस है स्टैंडर्ड और बेसिक में। आप पीसीबी से पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी ले सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचकर बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि आपका मैथमेटिक्स पढ़ने का मन है और नंबर कम आए तो आप ह्यूमैनिटी में चले जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आप पढ़ें, बेशक आपको स्कूल चेंज करना पड़े, ठीक है। क्योंकि मार्क्स कम आने के कारण आप अगर मन मार करके मैथ्स लेना चाहते हो, ह्यूमैनिटी ले लेंगे, तो आपका पढ़ने में मन नहीं करेगा और भी आप डल हो जाएंगे, ठीक है, आप निराश हो जाएंगे। इस वजह से हमारा ये सजेशन है, भले स्कूल बदलना पड़ेगा, अगर स्कूल ने क्राइटेरिया दे रखा है उस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो आप स्कूल चेंज करके अपना मन माफिक सब्जेक्ट लें, ठीक है।
और जहाँ तक 12th की बात है तो 12th में भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग IIT या PMT के लिए तैयारी करना चाहते थे उनके लिए हमारा सजेशन यही है कि आप एक बार अपने अंदर झांक कर ज़रूर देखें कि आपके अंदर कितनी मजबूती है। अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट है, वो आपको खुद पता है, अगर आपके PCB या PCM, क्योंकि जो IIT के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए PCM और जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए PCB ज़रूरी है, तो अच्छा होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, ध्यान रखिएगा किसी के कहने में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी को देख करके आप तैयारी ना करें। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हम जो 11th में पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए भी बोल रहे हैं, जो 10th पास किए उनके लिए भी बोल रहे हैं। और अगर बेसिक्स आपके कंप्लीट नहीं हैं तो आप अपना जो क्लास की पढ़ाई है उस पर ध्यान दें। अदरवाइज़ नीट और IIT के चक्कर में आपका जो है वो एकेडमिक भी चला जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। IIT और नीट में तो आपका होगा नहीं और आपके जो ये एकेडमिक है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि IIT, नीट और एकेडमिक दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। दोनों के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। पता चला कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है यानी CBSE ने ही इतना सिलेबस आपको दे रखा है पढ़ने के लिए कि आप एक सेशन में पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयारी अगर करेंगे तो आपको 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी कम से कम करनी पड़ेगी। आपको ये सोचना है उसके बाद में क्या आपके पास टाइम इतना बचता है कि आप IIT की तैयारी के लिए भी कोचिंग में समय दे सकें और या नीट की तैयारी के लिए समय दे सकें, स्कूल को भी टाइम दे सकें, साथ में आप 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी घर में कर सकें। इसका एनालाइज ज़रूर कर लें, ठीक है। उसके बाद ही आप नीट और उसमें जाएं। जहाँ तक रही बात कि हमें तो डॉक्टर ही बनना है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप 12th करने के बाद जाएंगे, अच्छे मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो 12th करने के बाद जब आप जाएंगे तो मेडिकल में MBBS को छोड़कर भी बहुत सी ब्रांचेज हैं जिनका कोर्स करके अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति MBBS ही हो तभी वो डॉक्टर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। पहले आप अपना बोर्ड देखिए, उसमें अच्छा परसेंटेज गेन करिए, अपने बेसिक्स को अच्छा करिए और आप आगे बढ़ें। आप जो चाहेंगे वो होगा, कन्फर्म है, ये ध्यान रखें। और एक चीज़ और जोड़ देना चाहते हैं आपको चलते चलते कि एक फार्मूले को हमेशा याद रखें, अच्छे परफॉर्मेंस के ज़रूरी है। एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू सक्सेस। यानी अगर किसी भी कंपटीशन में एक्यूरेसी को हम मेंटेन कर लेते हैं और टाइम से उस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो सक्सेस हमारे लिए एकदम आसान है। तो इसको मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप हमारी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और आगे भी हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जो आपको अगर लग रहा है कि कुछ यूज़फुल है आपके लिए, आगे भी करियर से रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके माध्यम से ही हम सोचेंगे कि इस तरीके के वीडियो और बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेंटरिंग, करियर से रिलेटेड आप क्या करें क्या ना करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।